Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education Class. स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो भी हमारी केस स्टडी से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 7 से है। चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स चैप्टर का नेम है और ये सेकंड केस बेस है इस चैप्टर का। तो चलिए इस केस बेस को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स हम एक नई सीरीज और शुरू करने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। 17 फरवरी को 17 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और इसलिए हम आपको एक नई सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो सीरीज़ है वो हम आपकी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपको बताएंगे। आप अच्छे से उन्हें प्रिपेयर करिएगा, मेरे नोट से उन क्वेश्चंस के आंसर को पढ़िएगा और आप अच्छे से एग्जाम दे के आएंगे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस केस स्टडी को। अर्ली मॉर्निंग वी ऑब्जर्व मैनी ओल्डर पीपल्स फॉलोइंग फिटनेस रिजीम। सुबह सुबह हम देखते हैं कि कई बुजुर्ग लोग फिटनेस रूटीन का पालन कर रहे हैं। One day, Ramu observed a 60-year-old man was holding his chest on the ground. एक दिन रामू ने देखा कि एक 60 वर्षीय व्यक्ति अपनी छाती को जमीन पर टिकाए हुए था। When Ramu approached him, he said that he felt chest pain regularly after jogging. जब रामू उनके पास गया तो उसने बताया कि जॉगिंग के बाद उसे अक्सर सीने में दर्द होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये केस बेस दिया हुआ है जो कि एक जो सीनियर सिटीज़न है उसका इसमें एक ये स्टोरी बताई गई है और इसी से रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं इसका हमने आंसर देना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट्स। तो इसमें हमें बताना है कि जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है एक एडल्ट्स में वो पर मिनट कितनी होती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72 टाइम्स। ओके, तो 72 टाइम्स इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर पे। एज एंड जेंडर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो इसमें हमें बताना है कि उस कंपोनेंट का नाम जिसको एज एंड जेंडर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ओके, तो कौन सा वो कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का जिस पर एज का और जेंडर का इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो देखिए इसमें इंडोरेंस दिया है, स्ट्रेंथ दिया, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ दिया और स्पीड दिया है। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो बी ऑप्शन स्ट्रेंथ हो जाएगा। ओके, स्ट्रेंथ जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका एज और जेंडर ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एज फैक्टर स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालती है और जेंडर भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। मस्कुलर स्ट्रेंथ स्टार्ट्स रिसीडिंग ड्यूरिंग द एज ऑफ। इसमें हमें बताना है कि जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो कितनी ईयर से रिसीडिंग होती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 टू 40 ईयर्स। ओके, तो 35 से 40 ईयर्स के बाद जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, रिसीडिंग होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। Generally in all the strength related sports where sudden burst of energy is required। तो इसमें कहा गया है कि एक स्ट्रेंथ रिलेटेड स्पोर्ट्स इवेंट में जहाँ पर हमें सडनली एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पर हाई परसेंटेज ऑफ इज रिक्वायर्ड। किसकी हाई परसेंटेज रिक्वायर होती है। इसमें ए पर दिया है फास्ट ट्विच फाइबर, बी पर दिया है स्लो ट्विच फाइबर, सी पर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी एंड डी पर दिया है नन ऑफ दी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ए फास्ट ट्विच फाइबर्स। ओके, तो फास्ट ट्विच फाइबर्स को वाइट मसल फाइबर्स भी कहते हैं। फास्ट ट्विच मसल फाइबर आर बेस्ट यूज्ड फॉर एनारोबिक एक्टिविटीज।
they produce high level of force for short period of time and are best suited for power activities such as वेट लिफ्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फास्ट ट्विच मसल फाइबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है और वहाँ पर फोर्स का ज़्यादा यूज करना होता है तो वहाँ पर फास्ट ट्विच मसल फाइबर इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट फॉर एन एडल्ट इज रेस्ट इज 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ओके, तो जो नॉर्मली रेस्पिरेशन रेट है एक एडल्ट में रेस्ट के समय वो 12 से 20 बीट्स है पर मिनट, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इंक्रीजेज टू पर मिनट्स। तो इसमें बताना है कि जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो उस समय ये जो हमारी बीट है ये कितनी इंक्रीज हो जाती है, कहाँ तक इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा सी, इसका 40 ब्रीथ्स। तो इसमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी 12 से 20 ब्रीथ है पर मिनट रेस्ट की पोजीशन में, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय जो ब्रीथ है वो 40 ब्रीथ्स पर मिनट तक हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये केस स्टडी भी कंप्लीट कर ली है। ये सेकंड केस स्टडी थी चैप्टर नंबर 7 से। हम आपके लिए बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। आप मेरी सारी वीडियोस को देखते रहिएगा। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा स्टूडेंट्स, जिससे वो स्टूडेंट्स भी मेरी वीडियोस से सीख सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करके आ सके स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।